तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी 5 फरवरी के दिन आपका पेपर है, ठीक है, यानी कि सुबह ही पेपर है। कुछ इस तरह का पेपर आपका आने वाला है, 75 के 75 नंबर में आपको कवर कराने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी। यहां से देखिए, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है? प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ जी। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव, देखिए निर्वेद जो होता है ना वो किसका है? आपका शांत रस का है। किसका है? शांत का, ठीक है। विस्मय जो है अद्भुत रस का है। विस्मय बोल सकते हैं आप, और आश्चर्य बोल सकते हैं, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हास्य जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, पर लेकिन श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ना वो है रति। तो यहाँ पर आप समझ गए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज बाजार चना मटर से, कि विलासिता की सामग्रियों से, चमचा तवा से, कि आलू गाजर से? तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, चना मटर से थोड़ी, विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया शब्द, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया है आंचलिक शब्द। क्या है? आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम बताइए। तो प्रेमा जी तो थी। थल थल में बसता, ठीक है, ये जो उदाहरण आएगा तो उदाहरण आपको लिख देना यमक अलंकार। क्या लिख देना है? यमक अलंकार। और ये हो जाएगा इसका शिव ही, ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा में अलंकार का उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहां पर अपन लिख देते रूपक, हो गया। रेल शब्द, रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है। हम हाथी पे, ठीक है, हल ना जुत पाया, तो यहां पर हल आ जाएगा आंसर। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, यहां पर जाएगा खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। यहां पर अपन लिख देते संस्मरण। हो गया। इसके बाद में देख सकते हैं कामायानी। कामायानी क्या है? कामायानी बेटा एक महाकाव्य है। कामायानी क्या है? एक महाकाव्य है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का जाएगा नभ गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा, देखिए ध्यान से, गोपाल प्रसाद का जाएगा, पेशे से क्या थे? गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संस्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी। आ गया, चांदी का कटोरा का मिलान करना महात्मा, महादेवी वर्मा को मिला था पर उन्होंने गांधी जी। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद। अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ठीक है। तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। जाओ 1-2 लाख रुपए लेकर बाजार में जाके खपत करके आ जाओ, ठीक है भैया। और ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या? तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी। सबसे प्रमुख तो कहानियों की काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। रस खान, रस खान किसके भक्त थे? भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे? ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार, ठीक है, श्री कृष्ण के थे।
संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, ध्यान रखिएगा, है ना। संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद। उप अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया, पढ़ना है फटाफट। देखो बेटा, वो तो हो गया 25 नंबर के टोटल है, तो यहाँ से भी आप पढ़ लोगे ना, केवल पढ़ के जाओगे जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा भर दिया है, स्क्रीनशॉट इसी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ये देखिए पूरा बेटा मैंने पूरी चीज़ें भर दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भरे भरा ही है। आपको तो केवल एक बार रीड करना है, रीड करोगे जिसमें काम आपका हो जाएगा। ये देखो प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है, बनारस है। मतलब 75 के 75 नंबर आ जाएंगे यदि आप इनमें से आधी चीज भी ऊपर में से, तो क्वेश्चन में तो आप आराम से 40-50 नंबर आ जाओगे। ओटी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाना है यदि आपने इनको पढ़ लिया एक बार तो। थोड़ा सा पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा रटने की चीज़ थोड़ी है, ठीक है। ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर। यहां से देखो ये हो गया है सत्य, सत्य देख लीजिए आप यहाँ पर, हो गया भैया। यहाँ से बाकी मैंने चार मॉडल पेपर पहले से डाले हैं, उनमें की जो ओटी क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, बस ओटी क्वेश्चन है ना, बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है।